हाय छात्रों, नमस्कार। एनसीईआरटी कक्षा 12वीं गणित में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं गणित का अध्याय 1, जिसका नाम है संबंध एवं फलन। प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न दूसरा है, सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में R इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए लेस देन इक्वल बी स्क्वायर द्वारा परिभाषित संबंध ना तो स्वतुल्य है, न सममित है और ना ही संक्रामक है। हमें सिद्ध करना है कि जो दिया गया संबंध R है वो ना तो स्वतुल्य है, न सममित है और ना ही संक्रामक है। तो आइए इसे सॉल्व कर लेते हैं। दिया है, क्या दिया है कि R क्या है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। R क्या है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। और क्या दिया है, और दिया है संबंध R इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए लेस देन इक्वल बी स्क्वायर। ये हमने लिख लिया। तो इसका मतलब क्या है कि जो R इज इक्वल टू, जो संबंध हमें दिया है वो क्या दिया कि R इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए लेस देन इक्वल बी स्क्वायर, अर्थात ए बी बिलोंगिंग्स टू R के लिए कंडीशन क्या दी है कि ए लेस देन इक्वल बी स्क्वायर, ये दी है। इसका मतलब क्या है कि ए बी बिलोंगिंग्स टू आर के लिए कंडीशन क्या है कि ए लेस देन इक्वल बी स्क्वायर, ए का मान छोटा या बराबर होगा बी स्क्वायर के मान की। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि वास्तविक संख्या होती क्या है। तो वास्तविक संख्या समझेंगे कि वास्तविक संख्या क्या कहलाती है। तो वास्तविक संख्या क्या कहलाएंगी कि प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ये सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, वास्तविक संख्या। क्या कहलाती हैं, वास्तविक संख्या। तो प्राकृत संख्या को भी वास्तविक संख्या कहते हैं, पूर्णांक, इस तरीके की ये संख्याएं लिखी हैं हमने वो क्या है, वास्तविक संख्या। तो प्राकृत संख्या क्या कहलाती हैं, तो 1 2 3 अप टू डैश डैश। पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 1 2 3 अप टू डैश डैश। पूर्णांक संख्या क्या कहलाती हैं, प्लस वाली और माइनस वाली संख्या, जैसे 0 1 2 अप टू डैश डैश, -1 -2 अप टू डैश डैश। तो प्लस वाली और माइनस वाली सभी संख्या क्या कहलाती है, पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। परिमेय संख्या क्या कहलाती है, पी बटे क्यू, अर्थात बटे वाली संख्या। परिमेय संख्या क्या कहलाती है, बटे वाली संख्या। और अपरिमेय संख्या करणी 3 करणी 2 टू डैश डैश की कहलाती है अपरिमेय संख्या। तो शॉर्ट में यदि समझा कि वास्तविक संख्या क्या कहलाती हैं, तो वास्तविक संख्याएं क्या क्या कहलाती हैं, प्लस वाली संख्या, माइनस वाली संख्या, जीरो और बटे वाली संख्या और दशमलव वाली संख्या। तो शॉर्ट में यदि समझे तो वास्तविक संख्या क्या कहलाती है, प्लस माइनस जीरो बटे वाली संख्या और दशमलव वाली संख्या, इन सभी संख्याओं को क्या कहलाती है, वास्तविक संख्या। तो इन्हीं संख्याओं को हमें लेकर चलना है और संबंध आर को बताना है कि ये जो संबंध आर है स्वतुल्य नहीं है, सममित नहीं है और संक्रामक नहीं है। तो सबसे पहले सिद्ध करेंगे कि जो संबंध आर है वो क्या है, स्वतुल्य संबंध नहीं है। तो अब हमें कुछ एलिमेंट अवयव लेके चलना होगा। तो एक अवयव लेना होता है, स्वतुल्य संबंध में एक अवयव लेना होता है। तो हमने मान लिया कि 1/2, हमने मान लिया 1/2 समुच्चय आर का अवयव है। इस समुच्चय आर का हमने एक अवयव मान लिया, क्या, 1/2। क्यों, क्योंकि बटे वाली संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। तो हमने बटे वाली संख्या मान ली 1/2, वो किसकी है, समुच्चय आर की एक संख्या है। तो तब इसके लिए क्या होगा, ए बी बिलोंगिंग्स टू आर लिखा है, तो यहाँ हमारे पास हमने एक ही अवयव लिया है, तो ए का मान भी 1/2 होगा और बी का मान भी क्या होगा, 1/2 होगा। तो इसमें मान रखते हैं क्या होगा, 1/2 कॉमा 1/2 बिलोंगिंग्स टू आर।
ये हमें चेक करना है कि 1/2 क्या बिलोंग करेगा आर में या नहीं। तो बिलोंग नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि हमें सिद्ध करना है कि स्वतुल्य जो आर है वो स्वतुल्य संबंध नहीं है, तो बिलोंग नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? तो क्योंकि इसके लिए हमें कंडीशन दी है कि a लेस देन इक्वल बी स्क्वायर। यदि ये कंडीशन फॉलो नहीं होगी तो क्या होगा, जो संबंध आर है वो स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। तो चेक करते हैं, 1/2 ए का मान 1/2, बी का मान भी 1/2। तो हमने लिख दिया 1/2 लेस देन इक्वल बी का मान क्या है 1/2, इसकी घात 2 लगी है तो 2। अब इसको सॉल्व करें आगे तो क्या आएगा, 1/2 लेस देन इक्वल 1/2 की घात 2 कितना आएगा 1/4। और हम जानते हैं कि 1/2 जो है 1/4 से बड़ा होता है। यदि इसे और यदि आगे सॉल्व करें तो क्या आएगा कि 2 का भाग देंगे 1 में तो भाग नहीं जाता, तो दशमलव लगाए, हो गया 10। 2 का भाग 5 10 में देंगे तो कितने बार जाएगा, 2 पंचे 10, यहाँ 0.2 लीजिए। अब ऐसे ही 4 का भाग 1 में देंगे तो कितना आएगा 0.25। अब बताइए कि 0.5 बड़ा है या 0.25? तो 0.5 बड़ा है, किससे? 0.25 से। और हमें कंडीशन क्या मिल रहा है कि 0.5 छोटा है 0.5 से, परंतु होता क्या है कि 0.5 0.25 से बड़ा होता है, और हमें एक उल्टा मिल रहा है, अर्थात जो कि क्या है, असत्य है। तो हम यहाँ लिख देंगे जो कि असत्य है। ये कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है, इसलिए क्या होगा 1/2 और 1/2 ये बिलोंग नहीं करेंगे किसमें, आर में। और जब बिलोंग नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा कि आर जो है स्वतुल्य संबंध नहीं होगा, इसलिए आर स्वतुल्य संबंध नहीं है। तुल्य हमने ये सिद्ध कर लिया कि आर जो है स्वतुल्य संबंध नहीं है। हमें सिद्ध करना है कि आर जो है सममित संबंध नहीं है। तो इसके लिए सममित संबंध के लिए क्या होता है, 2 एलिमेंट लेने होते हैं। तो हमने मान लिया 1 2 समुच्चय आर के 2 अवयव हैं, 1 और 2 समुच्चय आर के 2 अवयव हैं। 1 और 2 क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं हैं ये, इसलिए हमने मान लिया कि 1 और 2 समुच्चय आर के क्या हैं, अब 2 अवयव हैं। तब 1 2 बिलोंग करेंगे संबंध आर में, तब इसके लिए क्या होगी कंडीशन, क्योंकि ये क्या होंगे, बिलोंग करेंगे। क्योंकि हमें ये जो कंडीशन दी है वो फॉलो होगी। ये दी है कंडीशन कि ए बी बिलोंगिंग्स टू आर इज इक्वल टू ए लेस देन इक्वल बी स्क्वायर। अर्थात ए बी बिलोंगिंग्स टू आर के लिए कंडीशन क्या है कि ए का मान जो है छोटा या बराबर होना चाहिए बी स्क्वायर के मान के। तो हमने यहाँ 2 एलिमेंट कौन कौन से लिए हैं, 1 और 2, अर्थात एक ए का मान क्या है 1 और बी का मान क्या है 2। तो इस कंडीशन में मान रखेंगे, ए का मान हमने रख दिया 1 और बी का मान क्या है 2, तो 2 का घात 2। अब इसको आगे सॉल्व करें तो क्या आएगा, 1 लेस देन इक्वल 2 की घात 2 कितना होता है 4। तो हम जानते हैं कि 1 जो है 4 से क्या होता है, छोटा होता है, और हमें यही मिला है कि 1 जो है 4 से छोटा है। तो हम लिख देंगे जो कि क्या है, सत्य है। सत्य है, इसीलिए 1 2 बिलोंग करेंगे किस में, संबंध आर में। अब हम इसका उल्टा करेंगे और उसको चेक करेंगे कि क्या ये भी बिलोंग करेंगे या नहीं। तो बिलोंग नहीं करना चाहिए, तभी कहलाएगा आर जो है वो स्वतः सम्मित नहीं है। तो हमने लिख लिया, अभी लिख लिया कि 2,1 बिलोंग कर रहे हैं आर में, क्योंकि वैसे बिलोंग नहीं करेंगे, क्या करेंगे 2,1 बिलोंग नहीं करेंगे आर में। क्योंकि जो हमें कंडीशन दी है क्या, ए लेस देन इक्वल बी स्क्वायर, ए का मान क्या होगा 2 होगा और बी का मान क्या होगा 1 होगा। तो हम मान रख देते हैं यहाँ, क्या आएगा, ए का मान हमने रख दिया 2 लेस देन इक्वल बी का मान रख दिया 1, तो 1 बी का स्क्वायर है इसलिए 1 का स्क्वायर हो गया। तो 2 का 2 लेस देन इक्वल 1 की घात 2 मतलब क्या हुआ 1, जो कि क्या है, असत्य है, जो कि असत्य है।
क्यों असत्य है? क्योंकि हम जानते हैं कि दो जो होता है वो एक से बड़ा होता है, परंतु यहाँ हमें मिला क्या कंडीशन से कि दो जो है एक से छोटा है। हमें मिला है दो जो है एक से छोटा है, परंतु होता क्या है कि दो एक से बड़ा होता है। तो हम लिख दिए कि ये क्या है, असत्य है। असत्य है इसलिए 2, 1 बिलोंग नहीं करेंगे किसमें, आर में। इसीलिए जो संबंध आर होगा वो क्या होगा, सम्मित संबंध नहीं होगा। इसीलिए आर सम्मित संबंध नहीं है। हमने सिद्ध कर लिया कि आर क्या है, सम्मित संबंध नहीं है। अगला सिद्ध करेंगे कि आर संक्रामक संबंध नहीं है। संक्रामक संबंध सिद्ध करने के लिए हमें 3 एलिमेंट लेना होगा। तो हमने मान लिया कि 3 अवयव क्या क्या हैं। तो हमने माना कि 3, 2, 1.5 ये 3 अवयव हैं समुच्चय आर के, अर्थात ये वास्तविक संख्या है। 3 भी वास्तविक संख्या है, 2 भी वास्तविक संख्या है और 1.5 जो क्या है, वास्तविक संख्या है। यहाँ 1 नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि यदि हमने यहाँ 1 ले लिया तो जो संबंध आर आएगा वो क्या कहलाएगा, संक्रामक संबंध होगा। इसलिए हमें क्या करना है, सिद्ध करना है कि जो आर है वो संक्रामक संबंध नहीं है। इसलिए हम क्या लाएंगे, 1.5। तो हमने मान लिया कि 3 अवयव क्या हैं, 3, 2, 1.5 बिलोंगिंग टू आर। तब हमें इसका रिलेशन इससे दिखाना, मतलब 3 का रिलेशन 2 से दिखाना होता है, फिर 2 का रिलेशन 1.5 से, फिर 3 का रिलेशन 1.5 से। तो आइए सबसे पहले चेक करते हैं 3.2, 3, 2 के लिए। तो 3, 2 मानते हैं कि बिलोंग कर रहा है संबंध आर में। क्यों? क्योंकि जो दी गई कंडीशन है वो फॉलो हो रही है। क्यों? ए की जगह पर हमने लिखा है 3 और बी की जगह पर लिखा है 2, तो इसमें मान रखेंगे ए की जगह पर 3 लिख दिया, बी की जगह पर 2, इसकी घात 2 लगी है तो 2 लगा दी। 3 <= 2 दूनी 2 का वर्ग कितना होता है, 4। तो क्या ये सत्य है? तो बिल्कुल सत्य है। क्यों? क्योंकि 3 जो है 4 से छोटा होता है और हमें कंडीशन में यही मिला कि 3 जो है 4 से छोटा है, जो कि सत्य है। अब अगला किसका रिलेशन दिखाना है, 2 का रिलेशन 1.5 से। तो हम लिख लेंगे 2, 1.5 बिलोंग कर रहे हैं आर में, बिलोंग करेंगे क्योंकि ये इसमें हम मान रख दें। तो ए की जगह पर हमने लिखा है 2 और बी की जगह पर ए की जगह पर हमने लिखा है 2 और बी की जगह पर लिखा है 1.5। तो यहाँ मान रखेंगे क्या आएगा, ए की जगह पर 2 <= बी की जगह पर 1.5 का यहाँ स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दिए। आगे हल करें तो क्या होगा, 2 <= 1.5 का स्क्वायर क्या होता है, 2.25। अब हम ये सत्य है या असत्य है तो इसको चेक करते हैं। 2 का मान जो होता है 2.25 से क्या होता है, छोटा होता है। और हमें कंडीशन में यही मिला है कि 2 जो है 2.25 से क्या है, छोटा है। तो हम लिख देंगे जो कि सत्य है। सत्य है, सत्य है इसलिए क्या करेंगे, ये 2 अवयव संबंध आर में बिलोंग करेंगे। तीसरा अवयव बिलोंग नहीं करेगा। तो हमें संबंध दिखाना है 3, 1.5 का। तो 3, 1.5 बिलोंग नहीं करेंगे किसमें, आर में। क्यों? क्योंकि ए की जगह पर हमारा मान है 3 और बी की जगह पर है 1.5। तो हम लिख देते हैं 3 <= बी की जगह पर 1.5, बी का स्क्वायर है इसलिए इसका स्क्वायर। 3 <= 1.5 का स्क्वायर कितना होता है, 2.25। तो ये सत्य है या असत्य, तो असत्य है। क्यों? क्योंकि 3 जो है 2.25 से क्या होता है, बड़ा होता है, परंतु यहाँ कंडीशन में क्या मिला है कि 3 जो है 2.25 से क्या है, छोटा है। तो हम लिख देंगे जो कि असत्य है। असत्य है इसलिए ये 3, 1.5 ये बिलोंग नहीं करेगा किसमें, संबंध आर में। इसीलिए आर जो होगा वो क्या होगा, संक्रामक संबंध नहीं होगा।
अतः आर संक्रामक संबंध नहीं है। इसे एक लाइन में लिख लेंगे। अतः आर ना तो स्वतुल्य है ना ही सममित है और ना ही संक्रामक है। हमें यही सिद्ध करना का था कि आर जो है ना तो स्वतुल्य ना ही सममित है ना ही संक्रामक है, और हमने ये सिद्ध कर दिया। तो ये रहा क्वेश्चन दूसरा 1.1 का। तीसरा क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।